बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। देखो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, लेकिन जो रिजल्ट है वो डिटरमिनेंट से है, यानी हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 2x माइनस 1 अंडर रूट एक्स 1 माइनस 2x 0 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स एंड 0 x बिलोंगिंग टू R प्लस, then the value of determinant is equal to this। देखिए वैल्यू ऑफ, याद रखिए ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है। अगर डिटरमिनेंट निकालना होगा तो एक जो साधारण स्टूडेंट होगा, सामान्य स्टूडेंट हो, क्या करेगा, इसका डिटरमिनेंट लिखेगा और साफ साफ क्या कह देगा भाई, उसको एक्सपेंड करके वो वैल्यू निकालेगा। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक दो चीज बता देते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। जो हम लोग हमेशा कंसेप्ट की बात करते हैं, कंसेप्ट मतलब क्या हुआ कि हम रिवीजन करने जा रहे हैं, यानी हमारे पास अगर हम कुछ नहीं पता है तो हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है, ये हम लोग कंसेप्ट ले रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 1। हम किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जैसे सपोज कर लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be first symmetric matrix if A dash is equal to A या A to the power T। याद रखो, जो आप A डैश कहते हो इसको आप A पावर T भी कह सकते हो। ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज में क्या होता है बच्चों, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। पहला हो गया। एक इसका एग्जांपल देखो, अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, मानते हैं कि हमारे पास ये A है। देखो सब मिला के हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, हम लिखते हैं A B C F G H F G और H। हमने क्या लिखा, A लिखा। तो अगर आप इसके A डैश की बात करते हो तो A डैश में जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा A H G, फिर H B F, फिर G F और C। ध्यान से देखो, A डैश में क्या किया, जो रो था उसको कॉलम बना दिया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। लेकिन अब इन दोनों को मिलाते हो तो दोनों बराबर हो गया। देखो A H G H B F और G F C, यानी यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या है, A डैश है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तो साफ डेफिनेशन हो गई। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है। सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे आप कहते हो कि ये जो 8 है, ये इस लाइन की सिमेट्री है, एक सर्किल उधर है, एक सर्किल इधर है। जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो देखो सिमेट्री इसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष सिमेट्री है। अगर आप इसको ऐसे लिखो तो कहते हो कि भाई जो ये मेन डायगोनल है इसके सिमेट्रिक है, और अगर इसको आप फोल्ड कर दोगे तो क्या होगा, एफ एफ पर पड़ेगा, जी जी पर पड़ेगा और एच एच पर पड़ेगा। समझ में आ रही बात। या अगर एक आईना रख दोगे तो क्या होगा, एच एच के सामने, जी जी के सामने। इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक है। जैसे हम अपने सामने एक आईना रखते हैं तो भाई नाक के सामने नाक, आंख के सामने आंख, बात समझ में आ रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये तो हमारे पास हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा, हम कहते हैं इसका जो दूसरा हम कहते हैं इसका क्या है, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका कंसेप्ट 2 हो गया। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix A dash is equal to -A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A डैश का मान क्या होता है,
माइनस ए के बराबर होता है। तो अब कह रहे हो साहब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए का क्या मतलब है? बड़ा आसान है। एक और अच्छी बात इसमें है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ए है, आप लिखते हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो पहला काम करना क्या होता है कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ये होगा ही होगा। ये अलग से थ्योरम हम जब आगे चलेंगे तो कभी प्रूफ कर देंगे। पहला हो गया। दूसरा ये है कि आप इधर या उधर उस साइड में अगर कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए कि आपने कहा, हमने कहा ए है, बी है और ये सी है, तो इस साइड में भी वही होगा। मतलब क्या होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा। तो बोलेंगे सर वो तो सिमेट्री हो गया। बिल्कुल सिमेट्री हो गया, लेकिन अगर इसको माइनस कर देते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ रही बात? स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या करना है, मेन डायगोनल के आइदर दिस साइड, मतलब दोनों क्या होंगे, अपोजिट उनका साइन हो जाएगा। अब जरा इसका ध्यान रखिए, ए है तो ए डैश निकालो बच्चों। तो ए डैश करोगे तो क्या होगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। आपने रो को कॉलम बना दिया और सब में से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो क्या हो गया, माइनस ए हो गया। याद है ना, मैट्रिक्स में माइनस साइन सब में कॉमन होगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। तो ये दूसरा कंसेप्ट हुआ कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। दो चीज याद रखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर होती है। दूसरी बात क्या थी कि मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। प्रैक्टिकली समझना होता है तो क्या करते हैं, मेन डायगोनल के जो लेफ्ट साइड में, यानी जो लोअर ट्रायंगल में पार्ट में जो होता है, अगर हम इसको जो भी लिखते हैं उधर उसको उल्टा कर देते हैं। अब इसको समझ में आ रहा है कुछ? इसको देखिए, समझ में आ रहा है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये इसका माइनस का ये हो गया और ये हो गया, यानी जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक दो चीजें और जान लीजिए जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी, जो हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये दूसरा आपका कंसेप्ट था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब इसमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने एक नोट कह दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, मेन डायगोनल तो हमने बता दिया था, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। फर्स्ट हो गया। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो नोट में दूसरा नोट है, वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू होती है जीरो इफ इट्स ऑर्डर इज ऑड। ऑर्डर इज ऑड मीन्स व्हाट, या तो एक हो, तीन हो, पांच हो, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपने कह दिया कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसका ऑड ऑर्डर हो, ऑर्डर समझते हैं ना, n/n, तो हमने कहा कि ऑड ऑर्डर हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एक और ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने से कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ए को लिख दिया, हमने कह दिया 0 -1 2 3, तो -1 का यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3 और ये 0। ठीक है, -1 का, 2 का -2, 3 का -3। आप यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू उसकी 0 लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला है, तो आप क्या कह देंगे, भाई इसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा है थर्ड ऑर्डर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो आंसर तो इसका हो गया।
लेकिन जो अभी आपने जो मैंने कंसेप्ट जो दूसरा दिया था, एक तीसरा कंसेप्ट भी नोट कर लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये है कि इसका फर्स्ट कि a प्लस a डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और दूसरा इसका है कि a माइनस a डैश इज अ क्या स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, क्योंकि इस आधारित क्वेश्चन हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और तीसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। समझ में आ रही बात? मतलब ये तीनों भी याद रखिए, माने सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड जितने भी चीजें आपको जानकारी चाहिए हो गई। पहला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A डैश, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A डैश इज इक्वल टू माइनस A plus A dash symmetric matrix, A minus A dash is skew symmetric matrix, and any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric matrix and क्या skew symmetric matrix। और एक और कि किसी skew symmetric matrix में अगर वो ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर का है, यानी 1 ऑर्डर, 3rd ऑर्डर, 5 ऑर्डर का है, हालांकि 3 ऑर्डर का ही मिलता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0।